तो आप देख रहे हैं मारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। बेहद ही चौंकाने वाली ये खबर है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। फ्लैट में फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। बांद्रा में उनका फ्लैट था। डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह राजपूत, ये कहना है मुंबई पुलिस का। तो बॉलीवुड से बेहद ही चौंकाने वाली ये खबर है। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। वे 34 साल के थे। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर्स में शुमार अपना नाम रखते थे। बेहद ही टैलेंटेड, काम की कमी भी नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटके मिले। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वे पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया। उन्हें पहचान एकता कपूर के सीरियल पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उनका टीवी इंडस्ट्री का सफ़र बढ़ते हुए बॉलीवुड तक पहुंचा। फिल्मी सफ़र उनका शुरू हुआ। वे फिल्म काय पो चे में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए और उनके अभिनय की हर तरफ तारीफ हुई और उसके बाद अभिनय के कई मुकाम वो हासिल करते चले गए। उनके निधन के बाद हर कोई शौक है। उनकी आत्महत्या के बाद हर कोई शॉक्ड है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे और लोगों के या सेलिब्रिटीज़ के रिएक्शंस को देखेंगे तो आपको सहज ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खबर लोगों की सोच से भी परे थी। फोन से मिली है सूचना। अभी यहाँ पर कौन कौन है? अभी चचा है और चचा की सब भतीजी सब है और कोई नहीं रहते यहाँ पर। कौन हुए रिश्ते में? हम जैसे घर पर हम पड़ोसी हुए। पड़ोसी हैं? हाँ। तो ये जो सूचना मिली थी कितने बजे आप लोगों को यहाँ पता चला कि इस तरह की घटना बात होती थी अक्सर था और हमको बोले भी थे कि हमारा एक बार चलना है उसको। क्या क्या बात होती थी? कुछ ऐसी बात है जो हम नहीं बता पाएंगे अभी। अभी क्या हाल है इनके पिताजी का? अभी पिताजी ठीक हैं लेकिन बोलने की अवस्था में नहीं है। डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में उन्होंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी क्यों की, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, इसका एग्जैक्ट कारण अब तक सामने नहीं आया है, पता नहीं चल पाया। लेकिन मुंबई पुलिस उनके घर पर पहुंच गई थी और जांच शुरू कर चुकी है। उनका ये कहना है कि सुशांत काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। लेकिन ये भी एक इनिशियल स्टार्टिंग आधिकारिक बयान है। इसमें भी अपडेट्स हो सकते हैं। कई फिल्में उन्होंने की और हर फिल्म में उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, अपनी पहचान बनाई है। सूत्र बता रहे हैं कि सुशांत काफ़ी लंबे समय से तनाव में थे। मेन स्ट्रीम में या पार्टीज़ में या जिसे कि कॉमन प्रचलन में कहा जाता है पेज 3 टाइप इवेंट्स में वो नज़र नहीं आ रहे थे। और इसी बीच लॉकडाउन लगा, उसके बाद से घर में ही थे अकेलेपन में। अगर वो तनाव में थे तो ये डिप्रेशन और बढ़ा, जिसमें आखिरकार उन्होंने ये कदम उठाने की सोची होगी। फ़िलहाल ये सब कयास ही है। करियर पिछले कुछ सालों का जो उनका रहा है, 34 साल की उम्र, आप समझ सकते हैं बहुत लंबा बॉलीवुड करियर नहीं रहा। लेकिन जितना भी रहा उसमें ऐसी छाप छोड़ी कि शोहरत भी एक बारगी अपने आप से पूछे। बहरहाल अपनी एक्टिंग, अपने सरल नेचर और सहज स्वभाव के लिए जाने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। और अब आपको दिखाते हैं कैसे एक बंदर ने कुछ लोगों को ऐसा मजा चखाया कि वो परेशान हो गए। ये तस्वीरें ध्यान से देखते रहिए। राजसमंद में एक बंदर का बच्चा गलती से
132 केवी की हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गया। इसके बाद उसने सभी की परेड लगा दी। जो उसे वहां उतारने आया बस परेड करता रह गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ये बंदर बिना किसी खौफ के हाई टेंशन तार पर खेल रहा है। और देखिए ये हैं वो तस्वीरें जिनकी हम खास तौर पर आपको बता रहे हैं किस तरह से वो छका रहा था। अब लोगों को लग रहा था कि वो बंदर को बचाने जा रहे हैं और बंदर ने उनको छका कर रख दिया। विद्युत विभाग, वन विभाग के कर्मचारियों को वो लगातार डॉज करता रहा। गनीमत रही उस वक्त बिजली सप्लाई बंद थी, वरना इस नन्हे बंदर के बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। हालांकि करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित उतारकर जंगल की ओर छोड़ा गया। ये देखिए ये वो तस्वीर जब उसे नीचे उतारकर जंगल की ओर छोड़ा गया। धन्यवाद भैया। वाह, धन्यवाद भैया। वाह। सिरोही में पशु पक्षी प्रेमी ने अपना जन्मदिन अनोखे तरीके से बंदरों के साथ केक काटकर मनाया और उन्हें जन्मदिन की पार्टी दी। दरअसल सिरोही के संपूर्णानंद कॉलोनी के पशु पक्षी प्रेमी सुभाष माली ने अपना जन्मदिन बंदरों के साथ मनाया। उन्होंने शहर से दूर आम्बेश्वर मंदिर पहुंचकर वहां मौजूद बंदरों के साथ केक काटा और केक खिलाया। नहीं खाने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अपना बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, तो जिंदगी की मिशन संस्था एनजीओ है जिसमें मैं जुड़ा हूँ, उनकी प्रेरणा से आज मैंने नहीं सोचा कि क्यों ना प्रकृति के भी गोद में बंदरों के साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। और जब मैं केक लेकर आया था आज बर्थडे इनके साथ सेलिब्रेट किया। अगली खबर भरतपुर के डीग थाना क्षेत्र के जनुथर से है। एक दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने न सिर्फ दुकानदार से मारपीट की बल्कि उससे रुपए भी छीन लिए। हमले में घायल दुकानदार को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराकर तहकीकात शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं बाड़मेर की। जिला मुख्यालय के शिवनगर में अवैध कब्जा हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम जब अपनी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचा रही थी, उस दौरान जो कुछ भी हुआ वो कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। दरअसल इस टीम पर हमला कर दिया वहां मौजूद महिलाओं ने, जो कि इस कार्रवाई का विरोध कर रही थी। कब्जे के दौरान कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और पथराव भी किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महिलाएं टीम की ओर पत्थर उछाल रही थी, जिससे जेसीबी मशीन के शीशे भी टूट गए। वहीं पथराव से अन्य महिलाओं को भी चोटें आई हैं। जयपुर के सांगानेर थाना पुलिस ने ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर तलाकशुदा महिलाओं से ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय शातिर ठग को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है आरोपी डॉक्टर या फिर आर्मी ऑफिसर बन ठगी की वारदात को अंजाम देता था। प्रतापगढ़ में आज एक बार फिर टिड्डियों के हमले से ग्रामीणों और किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कृषि विभाग ने लोगों से तेज आवाज कर इन्हें भगाने और टिड्डियों के रात्रि विश्राम स्थल की सूचना देने की अपील की है ताकि कीटनाशक का छिड़काव किया जा सके। पारावड़दा क्षेत्र में मधुरो तालाब सरीपिपली इधर से टिड्डी दल गुजरा। टिड्डी दल ने बहुत ही नुकसान किया। जो फसल, जो गर्मी की जो फसल थी, जो सब्जियां थी, उनको चट करके टिड्डी दल किसानों में भय व्याप्त हैं। अगर टिड्डी दल समय से नहीं गया और सरकार ने टिड्डी दल को नहीं मारा तो जो बारिश की जो फसल है उसकी पूर्ण नष्ट होने की संभावना है। टिड्डी का आगमन
कल शाम को रहा पंचायत समिति छोटी सादरी के साटोला, नेगड़िया, बारावर्दा और ये मधुरा तालाब के अंदर, और इसके लिए जैसी जानकारी मिली है और हम पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे मौके पे, और कल आज रात 3 बजे हमने पूरा जाब्ते के साथ में इसका ऑपरेशन शुरू करके टीडी पर कार्रवाई करके इसको नष्ट किया गया। कोटा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। करवास उपखंड क्षेत्र में अधिकारी राजेश डागा के नेतृत्व में हुई जांच में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में ऐसे लोग मिले जो 50-50 बीघे जमीन के मालिक हैं। लिस्ट में कई मुर्दों के नाम भी हैं। ऐसे करीब 1309 अपात्र लोगों को एसडीएम की जांच में अपात्र माना गया। इन पर हर महीने करीब 22,575 किलो गरीबों का अनाज हजम करने का आरोप है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना, जिसमें कि गरीब व्यक्तियों को 2 रुपये किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, में अपात्र व्यक्तियों, सरकारी कार्मिकों के नाम, परिवारों के जुड़ने की काफ़ी सारी शिकायतें प्राप्त होती रही है। उन शिकायतों के क्रम में जांच करवाने पर कनवास उपखंड में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वक्त का ऐसा सितम, मुफलिसी की ऐसी मार आपने शायद ही इससे पहले कभी देखी हो। ज़बां पे शुक्रो शिकायत के 100 फसाने हैं, मगर जो दिल पे गुजरती है क्या कहा जाए। जिसे देखकर न जाने कितने शेर पढ़े गए, न जाने कितनी नज़में और गजलें लिखी गई, वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर आज तिल तिल कर जीने के लिए मजबूर है। कभी आंखों से टपकते आंसू तो कभी जिंदगी से निजात की गुहार। जोर जोर से रो पड़ने वाले इस बुजुर्ग का नाम है सईदुन्निसा बेगम। वही सईदुन्निसा बेगम जिन्हें देख इनके शौहर मशहूर शायर मखमूर सईदी ने अपने जिंदा रहते न जाने कितनी कलमों की रोशनी को खत्म कर दिया था। उन गजलों को अंतर्राष्ट्रीय मुशायरों में पढ़कर जमकर दाद बटोरी थी, लेकिन एक दशक पहले हुए मखमूर सईदी के इंतकाल ने सईदुन्निसा की दुनिया बदल दी। देख रहा है 1000 का नानी पेंशन है और 1500 आप जैसे किसी मेहरबानी करवा दी। अदालत में थे वो, तेरे वहाँ तो उनका ट्रांसफर हो गए। बे औलाद सईदुन्निसा बेगम टूटी फूटी जुबान में बस इतना भर बता पाती हैं कि रिश्तेदारों ने पहले तो दिल्ली की उनकी कोठी बेच दी और उसके बाद टोंक के उनके मकान को बेच पूरी तरह उन्हें सड़क पर ला दिया। आज सईदुन्निसा राजस्थान सरकार से मिलने वाली 1000 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन और 1500 रुपए की खानदानी पेंशन से बमुश्किल अपना गुजारा चला पाती हैं। गनीमत है कि इनकी दूर की एक ननद सादिका बानो इनके लिए फरिश्ता बनकर आई। मोहताजी आई थी, पैरों से चला फिरा नहीं जाता था, उठाना बिठाना खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सब में कर। मखमूर सईदी के सबसे नजदीकी माने जाने वालों में से एक अरशद अब्दुल हमीद ने दिल्ली की उर्दू अकादमी से सईदुन्निसा की मदद के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये दिल्ली उर्दू अकेडमी में मखमूर साहब सेक्रेटरी थे, तो उनसे रब्ता किया गया। उन्होंने बताया कि चूँकि यहाँ पेंशन का कोई स्कीम नहीं है, तो पेंशन तो अकेडमीज़ के कर्मचारियों को, मुलाजिमों को दी नहीं जाती है। अपनों ने जिसे ठुकराया उसे गैरों ने आसरा देकर साबित कर दिया कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, रुपयों और पैसों से नहीं। अब देखना है कि सईदुन्निसा बेगम की मदद के लिए उर्दू अकादमी या फिर राजस्थान सरकार कुछ और कर पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल बकौल मखमूर तो
बुझ गई दिल की रोशनी, राह धुआं धुआं हुई, सुबह चले कहां से थे, शाम हमें कहां हुई। न्यूज 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। और एक इंफॉर्मेशन है न्यूज 18 राजस्थान पर, देखते रहिए राजस्थान में रण की 360 डिग्री रिपोर्ट। बिकेंगे या बचेंगे, मंडी में विधायक। 125 का दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल तो बीजेपी को उम्मीद नहीं है कि ये दोनों विधायक उनको मिल जाएंगे। ऊंचे सदन के लिए नीची सियासत। 25 करोड़ रुपए के विधायकों को देने की बात करी है और ये मामला आगे भी चला गया है, एसीबी के पास भी चला गया है। तो बीजेपी आखिर बौखला क्यों रही है? क्योंकि हमने तो किसी पर नाम लेकर आरोप लगाया नहीं है। पल पल की अपडेट लगातार सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जेडब्ल्यू मैरियट में गांधी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने ये फिल्म देखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। सीएम गहलोत जेडब्ल्यू मैरियट से सीएमआर के लिए रवाना हुए। शाम 5 बजे कांग्रेस निर्दलीय विधायकों के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच होगा। जेडब्ल्यू मैरियट रिसोर्ट के ग्राउंड पर यह क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इधर सीएम के साथ बैठक में सभी 13 निर्दलीय विधायकों ने राज्यसभा के रण में पूरी मजबूती से कांग्रेस का साथ देने का वादा किया। साथ ही प्रदेश के विकास के लिए कई अहम सुझाव दिए। निर्दलीय विधायकों ने भरा दम। सीएम गहलोत के साथ खड़े हैं हम। प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। सीएम के इरादों को और मजबूत बनाएंगे। 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा पूरी तरह परवान पर है। बीजेपी ने 2 प्रत्याशी उतारकर सीएम गहलोत को चुनौती तो दे दी है, लेकिन कांग्रेस की एकजुटता के साथ साथ निर्दलीय विधायकों का साथ मिलने से गहलोत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इस बीच तोड़फोड़ की किसी भी आशंका को ध्वस्त करने के लिए सीएम ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और कांग्रेस विधायकों के साथ साथ निर्दलीय विधायकों के साथ भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को भी सीएम ने अलग से निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें निर्दलीय विधायकों ने साफ कहा कि वो पूरी मजबूती से सीएम गहलोत के साथ खड़े हैं और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को ही अपना समर्थन देंगे। इस बैठक में विधायकों ने विकास से जुड़ी कई बातें भी सीएम के सामने रखी और उस पर ठोस पहल करने की अपील की। विधायकों ने मांग की मनरेगा में 100 दिनों की जगह 200 दिन का काम दिया जाए। उन्होंने सीएम से अनुरोध किया कि पीएम के साथ 17 जून को होने वाली बीसी में यह मुद्दा उठाया जाए। साथ ही मनरेगा के काम के घंटे कम करने की भी मांग निर्दलीय विधायकों ने रखी। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग का फंड पेयजल के काम में भी लेने की मांग की। जाहिर है निर्दलीय विधायक सीएम के विकास के एजेंडे के साथ खड़े हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के बाद सीएम के साथ बैठक का समय मांगा ताकि वे अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ प्रदेश के विकास में भी अपना अहम योगदान दे सकें। न्यूज 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। दौसा के सूरजपुरा स्कूल में जल मंदिर का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। देखिए, बाड़ाबंदी शब्द मुझे लगता अनुचित है बोलना। हम सब एक जगह छोटे स्थान पे नहीं बैठ सकते, इसलिए वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सब लोग रह रहे हैं। हम अपनी पार्टी की रणनीति
जो गाइडलाइन बता रखी है डिस्टेंसिंग के आधार पे हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। राजस्थान सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। हम उनको ये राजस्थान के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि फासिस्टवादी ताकतों का राजस्थान के अंदर कोई स्थान नहीं है। और बात कर लें राज्यसभा रण में बीजेपी की रणनीति की, जिसे लेकर आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के आवास पर बैठक हुई। बीजेपी के दिग्गजों के साथ आरएलपी के नेता मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस के आरोप को लेकर भी चर्चा की गई। हनुमान बेनीवाल जी का हमारे साथ हमेशा फ्लोर पर भी और जहां भी पार्टी को सहयोग की आवश्यकता पड़ी, ये हमारे साथ हमेशा रहे, चाहे वॉकआउट भी हो चाहे और किसी भी दृष्टि से। मैं सोचता हूं कि हमारे पास 24 वोट एक्स्ट्रा हैं और जो बाकी निर्दलीय हैं वो किसी को वोट दे सकते हैं, कोई उनसे अप्रोच कर सकता है, लेकिन उनको भी बाड़े में बंद करना ये अपने आप में प्रकट कर रहा है कि आप घबराए हुए हो। मैं समझता हूं कि ये पहला मौका है राज्यसभा के चुनाव में 9 दिन पहले इस प्रकार पूरी सरकार कैद हो जाए और सरकार की उठापटक अपने आप में अब भी जाहिर है। सरकार के कई मंत्री आटी पाटी ले हुए अपने घरों में हैं, बहुत से लोग दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये सरकार अंतर्कलह से घिरी भी सरकार है। मुझे लगता है कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आशंकित हैं, असुरक्षित हैं, खुद को नायक साबित करना चाह रहे हैं, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को खलनायक साबित करना चाह रहे हैं। ये गाहे बगाहे इस तरीके की चर्चाएं हमेशा होती हैं, लेकिन उनकी पार्टी के उनके लोगों ने ही हमारे सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों को इस तरीके की बेबुनियाद खबरें चलाई। हमारा समर्थन, चूंकि हम दिल्ली में एनडीए गठबंधन के रूप में साथ दे रहे हैं, तो यहाँ ऑलरेडी बीजेपी के निर्णय के साथ आरएलपी का निर्णय और पूरा समर्थन मिलेगा, पूरी ताकत हम लगाएंगे। और हम कांग्रेस के अंदर जो बाड़ाबंदी के अंदर विधायक है उनसे भी उनकी अंतरात्मा की आवाज़ में वोट डालने की अपील भी करेंगे। और अशोक गहलोत जो बयान चलवाया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक उनके संपर्क में। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी गोवर्धन चौधरी का। गोवर्धन, ये राज्यसभा के रण को लेकर पिछले कुछ दिनों में जितनी तेजी देखी गई, आज ऐसा लगता है कि राज्यसभा का रण भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी संडे मना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार 4 दिन से जिस तरह की गहमा-गहमी वाली गतिविधियां चल रही थी, आज विधायक और सारे जो नेता हैं वो भी कुछ संडे मूड में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी यहाँ पर जो विधायक हैं निर्दलीय और कांग्रेस के, उन सबको रोजाना एंटरटेन करने के लिए एक शेड्यूल तय कर दिया है। उनके इस जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कभी उनके लेक्चर हो रहे हैं, कभी फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है। आज विधायकों ने जो रिचर्ड एटनबरो की फिल्म है गांधी, उसकी यहाँ पर स्क्रीनिंग हुई है और करीब 3 घंटे तक सारे विधायकों ने, ज्यादातर विधायकों ने मिलकर के उस फिल्म को देखा है। 5 बजे अभी विधायकों के बीच में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच है, ये चलेगा करीब 7 साढ़े 7 बजे तक और उसके बाद में यहाँ पर सांस्कृतिक संध्या भी है। तो पूरा एक तरह से संडे मूड में नजर आ रहे हैं विधायक। और उसके बाद कल की अगर बात की जाए तो कल एक सेशन रखा गया है, ट्रेनिंग का सेशन है। बेसिकली देश के जो आर्थिक और अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर के कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो उस ट्रेनिंग सेशन को लेने वाली हैं। शाम को जो शेड्यूल्ड सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम है वो भी होना है। देखिए, इसके पीछे वजह भी है, 4 दिन से जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी वो एक तरह से सेटल डाउन हो गया है। अब सबको पता है कि 19 तारीख को वोटिंग करनी है, 1-2 दिन में। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताना चाहते हैं। सीएम गहलोत की कोरोना समीक्षा बैठक जारी है। सीएम निवास से वीसी के जरिए वो समीक्षा कर रहे हैं। कोर ग्रुप के अफसरों के साथ ये मंथन चल रहा है। हेल्थ प्रोटोकॉल समेत कई मुद्दों पर इसमें बातचीत हो रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद हैं, उनके साथ आला अधिकारी भी इसमें जुड़े हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।